से कम 6 से 7 प्रश्न 8 प्रश्न है बनेगा, जो स्टेटमेंट ही बना दिए हैं। इसीलिए देखिए कि 20 नंबर प्रश्न है कि ए.वी. रामस्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहा जाता है, उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की और वे हिंदू पुराणों के कट्टर आलोचक थे। क्यों थे? कि उनका यह मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपना सत्ता और महिलाओं पर, पुरुषों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये मत किनका था? तो पेरियार का, यानी ई.वी. रामस्वामी नायकर जी का था। और दूसरा है कि स्टेटमेंट 1924 में एक ऐसी छोटी सी घटना और उनके व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें कांग्रेस दल से अलग कर दिया। ध्यान देखिएगा, ये पेरियार, और 1924 में उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया और ताकि गैर ब्राह्मण जाति को जागरूक बनाया जा सके। और 1937 में आगे चलकर उन्होंने जस्टिस पार्टी का नेतृत्व सौंपा, बाद में जो द्रविड़ कसगम के नाम से जानी गई। और 1933 में पूरी आरसू नामक, देखिए अपने आलेखों में पेरियार ने लिखा कि आत्म समान आंदोलन का सही मार्ग है। तो क्या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग। 49 नंबर में नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय। साथ इस वीडियो में आप लोगों को जो क्वेश्चन आपको बीपीएससी में आया है वो क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि कहाँ से पूछ रहा है एनसीईआरटी से, ताकि आप लोगों का अंदाजा मिल जाए। और आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, महिलाएं, जाति और सुधार। और एससीईआरटी में वो भी टॉपिक है। देखिए यहाँ पे इससे पहले आपको 6 वीडियो अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और देखिए ये है 7वां, देखिए महिलाएं, जाति और सुधार, ये एनसीईआरटी में है। ठीक है, और एससीईआरटी में जब देखिएगा तो ये पार्ट 8 में है, इस नाम से, जाति व्यवस्था की चुनौती बिहार बोर्ड में। एससीईआरटी जो बुक होता है ना, उसमें इस नाम से है। और 9वां में देखिए कि महिलाएं की स्थिति एवं सुधार। ये तीनों टॉपिक है ना, ये और ये तीनों का हम एमसीक्यू इस वीडियो में कराएंगे, क्योंकि तीनों टॉपिक सेम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आप लोग देख लिए यहाँ तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए, और हमको बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा। और साथ में एक कमेंट जरूर दीजिएगा अपना राय कि वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। ठीक है साथी, और क्वेश्चन का पैटर्न है ना, ये आपको एकदम न्यू पैटर्न पे आधारित है, क्योंकि बीपीएससी का भी जो 71वीं एग्जाम हुआ था और जो भी बीएसएससी का एग्जाम, तो उसका क्वेश्चन का पैटर्न एकदम ऐसा था। ठीक है, तो उसी पे आधारित है, देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 7 का, एनसीईआरटी क्लास 8 का, आपको महिला, जाति और सुधार और एससीईआरटी में बता ही दिए हैं। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। कारण है, रीजन है कि वे मानते थे कि सती प्रथा अमानवीय और अन्यायपूर्ण थी। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या है कि ए, आर और दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या करता है, ये होगा। ये ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, और ये सही है। ये तो जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, कि आपको ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बीपीएससी में, देखिए यहाँ पे कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, है ना। 53वीं और 55वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय हो जाएगा आंसर। इसलिए हम कहते हैं एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिखाएंगे ना, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए ये है राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही पिक्चर है। हम लोग दूसरा देखिए, अगला देखते हैं। अगला है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, और उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण देकर दिखाया कि विधवा पुनर्विवाह हिंदू धर्म में वर्जित नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए कि देखिए क्वेश्चन पूछा है, देखिए 49 नंबर में, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय, और इन्हीं अग्रदूत बोला जाता है, या पैगंबर, सब एक ही होगा। ये इज द राइट आंसर। ये बीपीएससी टीआरई में 2023 में पूछा हुआ था। देखिए ये है आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, कब की? इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए इसका आंसर। और वे मानते थे कि सच्चा धर्म वेदों में निहित नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है, दोनों गलत है। एनसीईआरटी पढ़िएगा, इसका हो जाएगा, ये ऐसा नहीं मानते थे, बी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी आर गलत हो जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। वो वेदों को गलत नहीं मानते थे, वेदों का ही हवाला देते थे। देखिए ये प्रश्न आपको, ये 47वीं में है पूछा हुआ, ये आपको पूछा हुआ था मिलान करने वाला हिस्ट्री में, आपको 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री में ये प्रश्न आया हुआ था कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना कौन किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हुआ था। और देखिए ये यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, दयानंद ने 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। तो ये थे कुछ सामाजिक
सुधार आंदोलन, जिनमें से ये एक थे। देखिए चौथा है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए ज्योतिबाई फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और भी ऊंची जातियों की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। तो बिल्कुल गलत है, इसका कट्टर विरोधी थे। तो ठीक है, छुआछूत जात पात का, तो क्या हो जाएगा उस हिसाब से, आर गलत है और ए सही है, बी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है आपको 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबाई फूले ने। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने। और देखिए ये यहाँ पे ज्योतिबा फूले। और अगला एक और प्रश्न देख लीजिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये बीपीएससी टीआरई में ही अभी 2 में पूछा हुआ था, पेपर 3 में। तो ऐसे नहीं है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, पूरा। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा पूरा देखिएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया और स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को सर्वोच्च मानते थे। तो ये आपको मूर्ति पूजा का तो प्रबल विरोधी था ये आर्य समाज, तो ये गलत हो जाएगा। उस हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर सही इज द राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष? तो 1897 में। 41वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए अगला भी है कि स्वामी, एक मिनट साथियों, देखिए साथियों 19 नंबर ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने द्वारा स्थापित है, क्या है? ब्रह्म समाज होगा, आर्य समाज होगा, या प्रार्थना, या बहुजन समाज? तो सबको जानते हैं आर्य समाज, अभी बताएं। और ये 43वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए कहाँ से, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ये वीडियो देख लीजिएगा ना तो आप लोगों को बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जितना जितना मेन मेन क्वेश्चन बन सकता था आप लिए बनाए। अगर आप ये लोग वीडियो देख लेते हैं तो बहुत आप लोगों को हेल्प होगा। देखिए कि अम्बेडकर ने दलितों के लिए सामाजिक समानता की मांग की और वे मानते थे कि जाति प्रथा ने समाज को न्यायपूर्ण बना दिया है। तो ये बिल्कुल आपको क्या हो गया, आपको ए और बी दोनों सही है, अब व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये तो यानी गलत हो जाएगा, नहीं, डी इज द राइट आंसर, इन दोनों सही हो जाएगा, ये दोनों आपको सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्रश्न एक और पूछा हुआ है इस टॉपिक से कि नवभारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो अभी बताएं, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। और बीपीएससी ये टीआरई में 11th-12th में 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए ये कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो सबको जानते हैं आत्मीय सभा को ही आपको राजा राम मोहन राय हो जाएगा आंसर इसका। और 41वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए एक और प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा? तो अभी ज्योतिबाई फूले, इन्हीं के द्वारा ही आपको नारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और ये 48 बीपीएससी और 52 बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़े और विचार करें। क्या है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, अगला है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और ज्योतिबाई फूले ने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया। तो आपको क्या हो जाएगा, ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर थोड़ी किए थे, ज्योतिबाई फूले किए थे, तो ये गलत हो जाएगा। और ये जो है ज्योतिबाई फूले ने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया, ये भी है वो गलत हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है। और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, देखिए अब इस कूट को सुमेलित करना है 1 और 2 से कि क्या है आपको, कि देखिए ब्रह्म समाज, आपको ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन किसका हो जाएगा? आपको ब्रह्म समाज यहाँ राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और सेवेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा, आपको उस हिसाब से बी इज द राइट आंसर, यानी 3, 2, 4, 1। ठीक है, और ये 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आपको पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है साथियों, अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। पहला है देखिए कि पंडित रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया, बिल्कुल सही हो जाएगा आपको। और उन्होंने शारदा सदन नामक संस्था खोली, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और वे विधवा पुनर्विवाह की विरोधी थी, तो ये बिल्कुल आपको गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 सही हो जाएगा। और ये है पंडित रमाबाई।
और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी आपको स्त्री तुलनात्मक, ठीक है, स्त्री तुलनात्मक, ये पूछता है प्रश्न, इन्हीं की प्रसिद्ध पुस्तक थी इनके द्वारा लिखा हुआ। अब देखिए अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मा राम पांडुरंग, ये आपको हो जाएंगे। और असिस्टेंट बीपीएससी 2019 में प्रश्न पूछा हुआ था। देखिए एक और प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो अभी है स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, 41वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न था। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आर्य समाज ने सादगी और वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया, बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये भी सही हो जाएगा। और आर्य समाज ने जाति प्रथा का समर्थन किया, गलत हो जाएगा आपको ये, यानी उस हिसाब से क्या होगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला है, अगला देखिए प्रश्न की बाल विवाह 11 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित हुआ और इसे शारदा अधिनियम कहा गया, बिल्कुल सही है। और इसने लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की, तो ये आपको गलत हो जाएगा, 18 वर्ष नहीं थी, तो उस हिसाब से क्या होगा, 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 इज द राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न कहाँ से बना था, कहाँ से बना था, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कि बाल विवाह के विरुद्ध कानून, जब यहाँ से आप पढ़िएगा कि 1929 में ही बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया और इस कानून के बारे में ऐसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के लिए थे। और इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में इसकी उम्र बढ़ाकर लड़का के लिए 21 हो गया और लड़की के लिए 18 कर दी। तो यहाँ से आपको ये प्रश्न आपको बना हुआ था। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डॉक्टर भीमराव ने अंबेडकर ने जाति तोड़ो आंदोलन चलाया और फूले ज्योतिबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किए। ठीक है, या दोनों सही हो जाएगा या दोनों गलत हो जाएगा, तो आपको ये 1 और बी सही हो जाएगा, यानी दोनों सही हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा आंसर। देखिए अगला, देखिए प्रश्न आपको ये पूछा हुआ था, देखिए कि सती, ये क्या है कि सती प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित सामाजिक सुधार आंदोलन यानी विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए, कौन से? सती प्रथा का उन्मूलन किया, या दास प्रथा का उन्मूलन किया, या धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधानों को हटाना, तो ये नहीं होगा। ठगों के लिए संगठित गिरोहों का दमन, तो ये आपको हो जाएगा, यानी 1 2 सॉरी 1 2 और 4, यानी 3 छोड़ा के नहीं होगा, ये नहीं किए थे विलियम बेंटिक। ठगों वाला आंदोलन तो उन्हीं के दौरान हुआ था और दास प्रथा का उन्मूलन भी हुआ था, लेकिन और सती प्रथा का उन्मूलन भी विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। तो उस हिसाब से आपको सी इज द राइट आंसर, 1 2 और 4 हो जाएगा, 3 गलत छोड़ा के। और ये 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में प्रश्न पूछा हुआ था। और देखिए ये प्रश्न है 13 नंबर, उसी पे आधारित है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या है स्टेटमेंट की, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी सरकार से सती प्रथा पर पाबंदी लगाने की मांग की, बिल्कुल सही हो जाएगा आपको। और 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, सही हो जाएगा। और यह सुधार विलियम बेंटिक के समय में हुआ, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको सभी सही हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए यहाँ से प्रश्न आया हुआ था, दिखा दिए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पूरा आप लोग वीडियो देखिएगा। ठीक है साथियों, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छे लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य समाज की बुराइयों को दूर करना था। कारण इसका क्या है कि सुधारक पश्चिमी संस्कृति को अपनाने के पक्ष में थे, तो ये पश्चिमी संस्कृति को ही हटाना था, उसको अपनाना थोड़ी था, तो बी गलत हो जाएगा, यानी ए सही है पर आर गलत है। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको यहाँ पे है एक और, इस टॉपिक से पूछा हुआ है कि इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया? ठीक है, तो किसने दिया साथियों? तो आपको राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ठीक है साथियों, अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, आप लोग 14 को प्रश्न हम करा दिए, तो ऐसा मत समझिएगा कि 14 प्रश्न है, इसमें स्टेटमेंट वाला प्रश्न था। ये देखिए यहाँ एक एक से एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से, इसीलिए समझिए कि आपको हम 30 प्रश्न प्लस
करा दिए, ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न में कम से कम एक सवाल से 2-3 सवाल निकलेंगे। और देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहीं से क्वेश्चन जैसे बन सकता है कि स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार का दौरा कब किया? तो ये स्टेटमेंट ही बना के दे दिए हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन है। और 1730 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिले का दौरा किया। और देखिए यहाँ पे कि कंपनी ने विलियम एडम को देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। और इसमें एडम ने पाया कि बिहार और बंगाल की 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी और दिन में छोटे-छोटे आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं आते थे। तो क्या हो जाएगा आपको, ये 1730 के दशक में नहीं आए थे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको उस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपको बी यानी केवल 3 और 2 सही है, ठीक है? बी इज़ द राइट आंसर। और ये प्रश्न कहाँ से बना था बोलिएगा, तो एससीईआरटी जब पढ़िएगा ना, बिहार बोर्ड का क्लास 8 का चैप्टर 8 में तो मिल जाएगा, ठीक है साथियों? देखिए यहाँ पे है कि विलियम एडम ने बंगाल और बिहार का दौरा किया, तो उस टाइम का, इस टाइम से कुछ एक ग्रामीण पाठशालाएं उस टाइम में चलती थी औपनिवेशिक काल में। अब देखिए अगला है, अगला देखिए साथियों कि 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं था, ठीक है? तो ये आपको क्या हो जाएगा साथियों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ब्रह्म समाज ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, तो ये दोनों आपको सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ठीक है? यहाँ आर्य समाज होता तो ये गलत होता फर्स्ट वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है उस बुक का, पीछे का प्रश्न हम सम्मिलित किए हैं, चैप्टर के पीछे में जो प्रश्न रहता है वही है ये। कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है और गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? क्यों मानते थे? भारतीय द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण, या अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के कारण, या पाठ्य पुस्तकों पे शिक्षा को केंद्रित करने के कारण, या भारतीयों का अंग्रेजी शासन के समर्थन के कारण। तो ये आपको हो जाएगा भारतीय द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ माने जाने के कारण, ये इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों? तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए 17 नंबर है कि सत्य शोधक समाज का उद्देश्य जाति प्रथा समाप्त करना था और सावित्री फुले द्वारा बहुजन समाज की स्थापना की गई। सावित्री फुले कौन थे? तो ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था, तो ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और फुले ने आयुर्वेदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली। देखिए एक और प्रश्न यहाँ से बन गया, ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1873 में गुलामी नाम से निकाली गई अपनी पुस्तकों में फूलों ने शूद्रों की दास्ता के कारणों की व्याख्या की और इनकी तुलना किससे की थी? इनकी तुलना आपको अमेरिकी निग्रो यानी काले गुलामों से की थी। कौन सी पुस्तकों में? आपको गुलामी। और कब निकला था? तो 1873 में, ठीक है? देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता था। उनका एक और मराठी पत्रिका था दीनबंधु, कौन निकाले थे? तो फूले, ठीक है? और दीनबंधु देख के आप लोग बाल गंगाधर तिलक मत मार दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए। फूले ने उच्च जाति के नेताओं के उपनिवेशवाद विरोध राष्ट्रवाद की भी कड़ी आलोचना की। और एक और है कि उसने अपनी एक रचना देखिए यहाँ पे काश्तकार की चाबुक में की। एक और प्रश्न यहाँ से बन गया कि राजनीति में किसानों को एक वर्ग की तरह प्रवेश करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। ये भी आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये हम पूरा आपको यहाँ से कम 6 प्रश्न बन सकेगा। आप सीधा वन लाइनर वाला प्रश्न निकालिएगा तो 6 से 7 प्रश्न है। इसीलिए बोलते हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, ठीक है साथियों? देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि 1 से अधिक यानी आपको तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अब ये प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये प्रश्न आपको एससीईआरटी में बिहार बोर्ड का मिल जाएगा, ये वहां से लिए हुए हैं। कि 1835 में पटना में कोलिएटल हाई स्कूल स्थापित किया गया, सॉरी कॉलेजिएट स्कूल, और यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए कि बिहार के सबसे पुरानी कॉलेजों में से एक 1863 में पटना में स्थापित कॉलेज पटना है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है साथियों? अगला देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दलितों के अधिकारों के लिए मांग की थी, तो ये सबको जानते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कि उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही हो जाएगा आपको। और उन्होंने जाति व्यवस्था को समाज की शक्ति कहा, गलती हो जाएगा ये उसके आपको उसके विरोधी थे, ठीक है? जाति व्यवस्था की जो जात पात है उसके छूतों के आपको विरोधी थे। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है? देखिए लास्ट प्रश्न है, और देखिए लास्ट प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कम 6 से 7 प्रश्न 8 प्रश्न है सब बनेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ही बना दिए हैं इसीलिए। देखिए कि 20 नंबर प्रश्न है कि
ईवी रामस्वामी नाइकर, जिनको पेरियार कहा जाता है, उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की और वे हिंदू पुराणों के कट्टर आलोचक थे। क्यों थे? कि उनका यह मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपना सत्ता और महिलाओं पर, पुरुषों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये मत किनका था? तो पेरियार का, यानी ईवी रामस्वामी नाइकर जी का था। और दूसरा है कि स्टेटमेंट 1924 में एक ऐसी छोटी सी घटना और उनके व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें कांग्रेस दल से अलग कर दिया। ध्यान देखिएगा, ये कांग्रेस में थे आपको, जो कि छुआछूत के टाइम में जब ये कांग्रेस का जो एक गठन हो रहा था आपको, तो उसके बैठक में गए थे, तो उन्हें इनको क्या किया गया कि बाहर आपको बैठाया गया, यानी छुआछूत वाला, यानी छोटा जाति से थे, जिनको अलग बैठाया गया था। इसीलिए वो क्या किए, कांग्रेस दल ही वहां से त्याग दिए थे। कौन? तो ये पेरियार। और 1924 में उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, और ताकि गैर ब्राह्मण जाति को जागरूक बनाया जा सके। और 1937 में आगे चलकर उन्होंने जस्टिस पार्टी का नेतृत्व सौंपा, बाद में जो द्रविड़ कसगम के नाम से जानी गई। और 1933 में उड़ी आरसू नामक, देखिए अपने आलेखों में पेरियार ने लिखा कि आत्मसम्मान आंदोलन का सही मार्ग है। तो क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर? आपको सी हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा, तीनों आपको सभी सही हो जाएगा। ये प्रश्न का सभी स्टेटमेंट आपको सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको 6 प्रश्न 7 प्रश्न बन सकता था, स्टेटमेंट बेस्ड था, इसीलिए ले लिए हैं हम सम्मिलित। अब देखिए, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट अभी बताएं। ठीक है, किसने प्रारंभ किया? तो अभी बताएं। ये ज्योतिबा फुले नहीं होगा, जाति से संबंधित है। नारायण स्वामी भी नहीं होंगे, और बी आर अम्बेडकर भी नहीं होंगे। तो कौन थे? तो पेरियार, यानी ईवी स्वामी नायकर, पेरियार। तो ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई हो जाएगा। और ये टीआरई में प्रश्न, ये पूछा हुआ प्रश्न था। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको आया हुआ था प्रश्न। तो देखिए साथियों, और यहाँ तक आप लोग वीडियो देख लिए हैं, तो चैप्टर 7 का और एनसीईआरटी क्लास 8 का हम जितना एमसीक्यू हो सकता था आपको चैप्टर के अंदर से करा दिए हैं। और इसमें आपको सम्मिलित क्या था? तो चैप्टर आपको 8 भी सम्मिलित था, 9th भी सम्मिलित था। कौन? तो जो एससीईआरटी में होता है, बिहार बोर्ड का एससीईआरटी, उसमें जो चैप्टर 8 था और 9 था, क्योंकि दोनों तीनों में एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में सेम टॉपिक है। ठीक है, कुछ कुछ एससीईआरटी में जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए हम ले लिए थे, क्योंकि आपको ये जो जितना बताए ना, यहाँ से क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वीडियो यहाँ तक साथियों अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको अगला टॉपिक आएगा एनसीईआरटी का ही, और उसमें भी हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे बाय प्रूफ, कि इस प्रश्न से एमसीक्यू कराने के साथ साथ क्वेश्चन का भी प्रूफ एनसीईआरटी से दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। अगला चैप्टर में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।